दोस्तों, अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाए और उस वाली सिचुएशन में आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना पड़े तो हमेशा आपको ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहिए जो मोबाइल एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करे। आज से 15 महीने पहले एक मोबाइल एप्लीकेशन से हमने यहाँ पर लोन अप्लाई किया था जो कि पूरी तरीके से आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करवाता है। और इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते टाइम केवल हमने हमारे आधार कार्ड की और हमारे पैन कार्ड की हमने यहाँ पर डिटेल दी थी। जितना हमारा सिविल स्कोर था उसके आधार पर और जो हमने यहाँ पर डिटेल दी थी उसके आधार पर यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी चेक करके टोटल हमें यहाँ पर 40,000 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर 15 महीनों के लिए ऑफर किया गया था। यहाँ पर अगर आप हमारे लोन की डिटेल देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर 15 महीनों पहले ये वाला लोन हमें हमारे अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली रिसीव हो चुका था। इसके अलावा आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हो, 5 मार्च 2025 को हमने यहाँ पर ये वाला लोन लिया था और ये वाला लोन जो है आज की तारीख में बिल्कुल क्लोज हो चुका है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर हमारे लोन का इंटरेस्ट रेट देखोगे तो 40,000 रुपए के लोन पर हमारा 31.68% पर एनम के हिसाब से ब्याज लगा था। साथ ही यहाँ पर हर महीने हमारी जो किस्त आई थी वो आई थी 3264 रुपए की। इसके अलावा टोटल हमारा 15 महीनों के अंदर जो इंटरेस्ट लगा था वो लगा था 8,959 रुपए का और टोटल हमने जो रिपेमेंट किया है वो हमने किया है 48,959 रुपए का। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम वापस से इसी वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर 15 महीने पहले जो हमें लोन ऑफर किया गया था उसमें हमने जो डिटेल वगैरह डाली थी और जिस तरीके से हमने लोन अप्लाई किया था कि आज भी वहां पर जो लोन अप्लाई करने का जो तरीका है वो पहले जैसा ही है या फिर यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको जो लोन ऑफर होता है वो आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑफर होता है। यहाँ पर जो भी आप अपनी डिटेल्स डालते हो साथ ही जितना आपका सिबिल स्कोर होता है और इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की जो भी एनबीएफसी कंपनी होती है उनकी जो भी पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी अगर एलिजिबिलिटी मैच खा जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लोन ऑफर किया जाता है। मतलब जो भी आपका लोन होता है वो आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर लोन अप्लाई करें उससे पहले इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन के अंदर हम थोड़ी नजर मार लेते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें मेंशन है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के थ्रू लोन प्रोवाइड करवा जाता है और यहाँ पर आप टोटल 5,000 रुपए से लेकर और 2 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक बात बहुत बढ़िया लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको जो लोन मिलता है वो आपको यहाँ पर 0% इंटरेस्ट पर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको जो 0% इंटरेस्ट पर लोन दिया जाता है उसके लिए आपको टोटल 51 दिनों का टाइम दिया गया है। मतलब अगर आप यहाँ पर लोन लेते हो और लोन को अगर आप यूज ले लेते हो अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करते हो और उसका जो रिपेमेंट है वो आप 51 दिन से पहले कर देते हो तो यहाँ पर आपको 0% इंटरेस्ट देना होता है। इस वाले ऑप्शन के थ्रू अगर आप लोन लेते हो तो वहां पर केवल आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है जो कि 4.5% की है और अगर आप यहाँ पर ग्रेस पीरियड वाले टाइम में इसका रिपेमेंट करते हो मतलब 51 दिनों के टाइम में तो यहाँ पर आपको केवल 1.5% का जो रिपेमेंट फीस है वो आपको देना होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर 51 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं करते हो मतलब ग्रेस पीरियड के अंदर आप उसका रिपेमेंट नहीं करते हो तो जो आपका लोन है वो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर फ्लेक्सिबल ईएमआई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वहां पर फिर जो आपका इंटरेस्ट रेट लगता है वो आपके यहाँ पर 18% से स्टार्ट होके मैक्सिमम 40% एपीआर तक जा सकता है। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट बताए गए हैं जिसमें आपको अपना पैन कार्ड देना है और आपको अपना आधार कार्ड देना है। तो अब मैं आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो के बीच में मैं आपको कहीं पर भी ऐप का नाम बता दूंगा जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के अंदर जो भी मोबाइल नंबर लिंक हो वो वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे आपको कंफर्म करना है, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आपको सबमिट करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके कैमरे की माइक्रोफोन वगैरह की आपसे परमिशन मांगी जाएगी। आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जो आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आप अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। तो मैंने सारी चीजें आपको डिटेल के अंदर कवर कर दी है। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर आपकी एज 21 साल से लेकर 64 साल के बीच में है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर आपकी मंथली इनकम भी होनी चाहिए जो कि कम से कम 15,000 रुपए हो। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, पार्ट टाइम कोई काम करते हो या फिर फुल टाइम कोई काम करते हो तो यहाँ पर आपसे आपका इनकम प्रूफ भी मांगा जा सकता है। इसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको देना ही है। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि अगर आप यहाँ पर 60,000 रुपए तक का लोन लेते हो तो वहां पर केवल आपको अपनी सेल्फी देनी होती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इससे बड़ा अमाउंट का लोन लेते हो तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपनी वीडियो केवाईसी भी करनी होती है उस वाले अमाउंट को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। अब आपसे यहाँ पर आपकी डिटेल वगैरह मांगी जाती है, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है आपके पैन कार्ड के अंदर वो आपको डाल देना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, आपकी शादी हो चुकी है या फिर सिंगल, उसको डालना है। इसके अलावा जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके ऊपर कितने फैमिली मेंबर डिपेंडेंट है उनको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका रिलीजन है, धर्म है, हिंदू मुस्लिम, उसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपका जो भी करंट एड्रेस है उसकी डिटेल आपको डालनी है। जो भी आपका पिन कोड है एड्रेस का वो डालना है। आपको अपने कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। जो भी आपका गांव, विलेज, तहसील वगैरह है, स्टेट वगैरह है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या काम करते हो। आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, घर का कोई काम करते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे और नेक्स्ट करोगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप काम करते हो वो वाला जो काम है कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आता है, तो आप उसको सिलेक्ट करोगे और महीने का आप कितना कमा लेते हो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद आपको अपनी इनकम को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा कि अगर आप अपनी इनकम को वेरीफाई कर देते हो तो यहाँ पर आपके जो लोन अप्रूवल के जो चांस है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो यहाँ पर आप यस करके अपने इनकम प्रूफ को वेरीफाई कर सकते हो। और अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो यहाँ पर आपको नो थैंक्स पर क्लिक करके नीचे नेक्स्ट करना है। अगर आपके बैंक के अंदर आपकी सैलरी वगैरह आती है या फिर बैंक के अंदर आपके इनकम की डिटेल वगैरह मेंशन हो या फिर बैंक के अंदर आपका जो भी बिजनेस है उसकी इनकम का पैसा आता है तो यहां पर आप अपने बैंक के ओटीपी के थ्रू आप अपने बैंक की डिटेल डाल के अपने इनकम को वेरीफाई कर सकते हो। यहां पर जो भी आपका बैंक है उसको आपको सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपकी सैलरी वगैरह आती है, जिसके अंदर आप अपनी इनकम को वेरीफाई करना चाहते हो। जो भी आपके बैंक के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ही आपके बैंक अकाउंट की जो डिटेल है उसके थ्रू यहाँ पर आपकी जो इनकम है उसको यहाँ पर वेरीफाई कर लिया जाएगा। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी मेल आईडी मांगी जाएगी, तो जो भी आपकी मेल आईडी है वो आपको डालनी है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर आपको कितने रुपए की जो क्रेडिट लिमिट है, मतलब कितने रुपए का जो लोन है वो आपको चाहिए। यहाँ पर आप कम से कम 5,000 रुपए का और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तक की जो क्रेडिट लिमिट है, जो लोन है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी आपको लोन ऑफर होगा वो आपको यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑफर होगा। तो यहाँ पर आपको जितना भी लोन चाहिए उसको आप सिलेक्ट करके नीचे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपका जो एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पर रिव्यू के अंदर चला जाएगा। अब आपको यहाँ पर 30 सेकंड का वेट करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर जितने रुपए की लिमिट के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया है तो टोटल हमें यहाँ पर 1 लाख रुपए की जो क्रेडिट लिमिट है, मतलब 1 लाख रुपए का जो लोन है वो हमें यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। आप भी यहाँ पर जितने रुपए की लिमिट के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अब हमें इस वाली लिमिट को अपने बैंक के अंदर लेने के लिए यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा विड्रॉ का, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर आप कितने रुपए की जो लिमिट है उसको विड्रॉ करना चाहते हो, मतलब बैंक के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हो। तो यहाँ पर हमने 40,000 रुपए का सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर हम इसको केवल 51 दिनों के लिए लेते हैं, मतलब ग्रेस पीरियड के अंदर अगर हम इसका रिपेमेंट कर देते हैं तो केवल हमें यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस देनी होगी जो कि 1,000 रुपए की है। और 1,000 रुपए हमारे लोन के अंदर मिला के हमें 51 दिनों के अंदर इसका रिपेमेंट कर देना है। अगर हम 51 दिनों तक इसका रिपेमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर फिर हमारा इंटरेस्ट लगेगा जो कि 1,509 रुपए का है। यहाँ पर अगर हम 51 दिनों के अंदर इसका रिपेमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर 5 महीनों के लिए ऑटोमेटिक हमारा जो लोन है वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हर महीने जो हमारी किस्त आएगी वो आएगी, पहले महीने आएगी 10,523 रुपए की
और नेक्स्ट महीने आएगी 8,037 रुपए की। मतलब जो हमारा लोन है वो हमारा ईएमआई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको लोन लेने से पहले इन सारी डिटेल को आपको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। और अब आपको लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही अब आपको यहां पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है, जिस वाले बैंक के अंदर आपको अपने लोन के पैसे को ट्रांसफर करना है। यहां पर आप अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी बैंक का अकाउंट नंबर है वो डालेंगे, बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आपके लोन का एग्रीमेंट है वो यहां पर बनेगा, आपको उसको साइन कर लेना है। और उसके बाद जो भी आपके लोन का एप्लीकेशन होगा वो आप यहां पर सबमिट हो जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा है वो आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा। लेकिन यहां पर 24 घंटे का टाइम नहीं लगता है, 24 घंटे से पहले ही जो आपके लोन का पैसा होता है वो आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाता है। तो अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है वीवा मनी सुपर फ्लेक्सी लोन। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से भी लोन नहीं मिलेगा और उनका जो सिबिल स्कोर है वो अगर लो होगा या फिर खराब होगा तो कहीं से भी उनको लोन नहीं मिल रहा होगा। तो ऐसे लोगों को अगर लोन रिजेक्ट होने की दिक्कत आ रही है तो एक बार आप क्या करना कि जितना आपका सिबिल स्कोर है आप वीडियो के नीचे कमेंट करना। आपके सिबिल स्कोर के आधार पर जो भी मोबाइल एप्लीकेशन लोन देती होगी उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का जो नाम है वो मैं आपको कमेंट के अंदर रिप्लाई में ही बता दूंगा।